एचएमपीवी वायरस का पहला पेशेंट इंडिया में मिला है। बेंगलोर के 8 महीने के एक लड़की को ये वायरस हुआ है। इसके सिम्टम्स क्या है, एचएमपीवी वायरस क्या है, ये जानकारी देने के लिए मेरे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट हर्षा जैन मैम है। मैम, एचएमपीवी वायरस ने क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है? HMPV का एब्रीवेशन होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक आरएनए वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है और इसके सिम्टम्स सेम होते हैं जैसे भी कोई भी फ्लू और या कोई भी कोल्ड एंड कॉफ होता है, उसी इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। जैसे इन पेशेंट में आपको देखने मिलता है खांसी, सर्दी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है और इनको किसी किसी पेशेंट को बलगम भी आ सकता है, बुखार आ सकता है और बॉडी में दर्द हो सकता है और किसी किसी को थोड़ा सीवियर डिसीज जैसे कि थोड़ा सांस फूलना भी हो सकता है। तो यही कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो अपन दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी देखते हैं, वही सिम्टम्स। ये भी वायरस चीन से आया है, कोरोना भी चीन से आया, इधर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में गया था। कोरोना जैसा ये वायरस है? थोड़ी सिमिलैरिटीज है, बट ये दोनों बिलोंग करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ वायरस में। जैसे कि सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन लो, इन सब में सिम्टम्स एक ही होते हैं। तो अपन सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज एचएमपीवी वायरस है और कोरोना भी वायरस है तो दोनों की इंटेंसिटी सेम रहेगी। सिमिलैरिटीज इसमें ये है कि जैसे कि कोरोना भी खांसी से या छींकने से या मरीजों के कांटेक्ट में आने से जैसे कोरोना फैलता था, जिसको हम बोलते हैं एरोजल स्प्रेड, तो ये वायरस भी उसी के हिसाब से ही फैलता है, एरोजल स्प्रेड होती है। सो इनमें सिम्टम्स भी सिमिलैरिटीज रहेंगे जैसे कि खांसी, बुखार, सर्दी, गले में खराश, यही सिम्टम्स रहेंगे दोनों में। और कभी कभी सांस फूलना भी रहेगा अगर थोड़ी इंटेंसिटी ऑफ डिसीज बढ़ गई तो। और दूसरा ये है कि ये दोनों भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को कॉज करते हैं और सारे एज ग्रुप के लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है दोनों में। पर जो एट रिस्क होते हैं जैसे कि कोरोना के लिए भी रहने दो या इसके लिए भी रहने दो, वो रहेंगे एक्सट्रीम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। सो दोनों का सिमिलैरिटीज ये है बस। अभी क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए सभी ने? जस्ट लाइक कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोविड के टाइम में हमने जो प्रिकॉशंस बोले ही गए थे, जनरल प्रिकॉशन जो हमें लेना जरूरी है, जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन है, खांसने से या छींकने से पहले एक कपड़ा रखे अपने नाक या मुंह के ऊपर, सो दैट दूसरों को फैलने की चांसेस कम रहे। और जब फ्रीक्वेंट हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके हाथ वगैरह गंदे हैं, बेटर रहेगा कि बार बार अपने नाक, चेहरा या आंखों को ना छुए। और दूसरा है, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है और आपको लगता है कि आपको सर्दी खांसी हो गई है, तो ये बेटर रहेगा अगर आप 2 से 3 दिन उनसे या 3-4 दिन उनसे थोड़ा अलग रहे, सो दैट अगर इन्फेक्शन भी है तो उनको ना फैले। सो ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो, जिससे आप इसको फैलने से भी रोक सकते हो और घर मेन इम्पॉर्टेंट अपने घर के लोगों को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हो। कोरोना के सिम्टम्स और इसके सिम्टम्स सेम है। कोरोना के जब कोरोना आया था तब सब घबरा गए थे। ये वायरस से घबराने की जरूरत है? इस वायरस से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने को अभी भी जस्ट नॉर्मल जैसे फ्लू या वायरल इन्फेक्शन होता है वैसे ही इसकी ट्रीटमेंट रहेगी। और अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं है कि इसकी सीवियरिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। जैसे मैंने बोला, ये वायरस पहले भी था, तो अभी इसके वजह से जस्ट चीन में इसके वजह से एपिडेमिक हो रहा है, वो भी अभी श्योर नहीं है कि इसी की वजह से हो रहा है। तो उसके वजह से हो रहा है तो हमें भी इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस पहले भी था, अभी भी है, इससे कुछ अभी तक हमने सीवियरिटी तो देखी नहीं है। सो टाइम ही हमें बताएगा एग्जैक्टली, पर अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी सीवियरिटी इस वायरस के अभी तक तो पता नहीं है अपने को। कोरोना जैसा ही वायरस है ऐसा अभी तक सामने आया नहीं है, बट एचएमपीवी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैम ने बताया है। कैमरामैन राजेश बिडकर के साथ शिवानी पांड्रे, एबीपी न्यूज, पुणे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.